नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि किसान विरोधी सरकार मेरे एक बयान से अफीम किसान भाइयों को सरकारी लूट से छूट मिल गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी चुनाव ने किसान भाइयों बरगलाने का काम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस के संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना ने अफीम किसान भाइयों को कहा कि अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। सीपीएस पद्धति के तहत फसल तुलाई का समय भी नजदीक आ गया है। ऐसे में भी नारकोटिक्स विभाग किसान भाइयों से वसूली करने में नहीं चूक रहा है। 2 दिन पहले ही मैंने जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में एक बयान जारी किया और बताया कि किसान भाइयों से नारकोटिक्स विभाग द्वारा 10,000 से 15,000 फसल के पैसे लिए जा रहे हैं। एक बयान से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरकत में आ गए और 5 साल बाद उनकी नींद खुली और अपनी चुनावी नाव डूबती देख आनन फानन में किसानों के प्रति नकली सहानुभूति दिखा रहे हैं। 5 साल तक इनके राज में किसानों का शोषण होता रहा और नष्टीकरण के नाम से नारकोटिक्स विभाग इनसे वसूली करता रहा। जैसे ही मेरा स्टेटमेंट आया, यह लोग किसानों के नकली हितैषी बन रहे हैं। किसानों के साथ कुठारघात नहीं होने दूंगा। मैं धारा 29 से लेकर तमाम उन नियम का परिवर्तन करवाऊंगा जिसमें किसान भाइयों का भला हो सके। चित्तौड़गढ़ से घनश्याम वैष्णव की रिपोर्ट। प्रिय अफीम किसान साथियों, अभी चुनाव चल रहे हैं और सीपीएस पद्धति के तहत आपकी फसल तुलाई का समय भी आ रहा है। ऐसे खतरनाक समय में भी नारकोटिक्स विभाग आपसे वसूली करने में नहीं चूक रहा है। परसों के दिन जिला कांग्रेस कमेटी में जब मैं पत्रकार वार्ता कर रहा था, तब मुझे जानकारी मिली कि आपसे 10,000 से 15,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं डोड़ा चूरा धुलाई के। तो मैंने वो मुद्दा उठाया था, तो उसके दूसरे दिन ही हमारे सामने वाले प्रत्याशी सीपी जोशी साहब हरकत में आ गए और उन्होंने कोई आदेश जारी कराए। निसंदेह ये चुनाव के डर से ही संभव हुआ, बाकी इन लोगों को शर्म ही नहीं है। 10 साल तक इनके राज में 5 साल तक 10 नहीं, 5 साल तो हमारे आ गए थे जब मैंने डोड़ा चूरा नष्टीकरण पर रोक लगा दी थी। पर 5 साल तक शोषण होता रहा और किसानों से पूरे जिले में नष्टीकरण के नाम पर वसूली की गई। उस समय सीपी जोशी साहब को ये याद क्यों नहीं आया? आज एकदम से मेरा एक स्टेटमेंट आते ही एकदम से आदेश निकल गए। तो ये लोग अगर चुनाव निकल गए तो उसके बाद कभी आपको पूछने वाले नहीं है। इतना डर के रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये किसान भाई तो सदैव आपकी हर पीड़ा के लिए तैयार रहेगा। यही अवसर है जब आप मेरी ताकत बढ़ा सकते हैं और आप मेरी ताकत बढ़ाएंगे तो निसंदेह नारकोटिक्स विभाग के मामले में अफीम किसानों को जो तकलीफ आ रही है वो नहीं आने दूंगा। और मैं तो सर्व किसानों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी सरकार बन गई जब तो जो वादे मैंने किए हैं धारा 29 के और ये भ्रष्टाचार के, ये मिटाएंगे। लेकिन इनकी सरकार भी बन गई तो सर्व किसानों के लिए भी अगर मुझे निर्वाचित होने के बाद लगातार शंभू बॉर्डर पे किसानों के संग जो किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं वहाँ बैठना पड़े तो उदयलाल अंजना वहाँ मिलेगा। तो पूरे चित्तौड़ जिले का वहाँ प्रतिनिधित्व करूँगा ताकि किसानों की आय बढ़ सके और किसान हो सके। इस वातावरण में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दें।